फ्रेंड्स, हिंदू का यहाँ पर सबका अर्थ मैं पहले बता देता हूँ। हिंदू का अर्थ यहाँ पर है जो एक जाति होता है। मुआ का अर्थ क्या होता है? नकारा और मरा हुआ। और राम का मतलब हम पढ़ते हैं राम। और कहीं मतलब क्या होता है? कहते हैं। मुसलमान क्या होता है? जो अल्लाह, मुसलमान एक जाति होता है। खुदाई मतलब अल्लाह। कहे मतलब कहते हैं कबीरदास जी। जीवित, जीविता मतलब जीवन रहता है, मतलब जीवित वो है। देहु मतलब दोनों। और निकटा मतलब पास। और जाई मतलब क्या होता है? जीत जाता है। तो इसका इस पहले पंक्ति का अर्थ है कि हिंदू लोग अपने भगवान राम का नाम लेते लेते वो मर गए हैं। इसका अर्थ वही है, आपके बुक में वही लिखा है। हिंदू मुआ राम कही। मुआ का मैंने अर्थ बताया मरा हुआ। तो राम, हिंदू लोग अपने अपने गुरु मतलब अपने राम का नाम लेते लेते मर गए। दूसरे में मुसलमान अपने खुदा का नाम लेते लेते मर गए। मतलब वो दोनों तो एक समान ही है। अगर आप पढ़ोगे कोई भी रेफरेंस बुक में तो वही लिखा होगा। वो अपने वो हिंदू का नाम लेते लेते, हिंदू लोग राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान अपना नाम लेते लेते मर गए। वो अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। वो अपने अंधविश्वास, उनके पास जो है उनको वह अंधविश्वास के कारण अपने वो गुरु और अपने भगवान को वो नहीं पा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान ये जो कृत्रिम है, जो मार्गों के दूर रहते हैं, ये जो मार्गों से दूर रहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं ये दोनों मार्गों से, अपने मार्ग से दूर रहते हैं और ये दोनों उनके निकट में नहीं जा पा रहे हैं। ये जो अंधविश्वास कर रहे हैं ना, ये दोनों जाति तो अंधविश्वास कर रहे हैं जिनकी वजह से वो दूर अपने अपने अल्लाह, ओके फ्रेंड्स, अपने अल्लाह और भगवान राम के पास वो नहीं जा पा रहे हैं। अपने अल्लाह और भगवान के पास वह नहीं जा पा रहे हैं, उनके निकट नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? अपने अंधविश्वास के कारण। तो अगर हम दूसरे को चलेंगे, काबा फिरी काशी भैया राम रहीमा जीन, इसका क्या अर्थ होना चाहिए? मतलब काबा कौन सा स्थान है? काबा एक स्थान है। काबा सऊदी अरब में स्थित मुसलमानों का स्त्री स्थान है। सिंपल बात है। काशी हमारा एक हिंदुस्तान का एक पर्वत है, इंडिया का एक पर्वत है जो कि एक स्त्री स्थान भी माना जाता है भैया। रामी भैया रहीम। तो समझो थोड़ी सी बात को, यहाँ पर बताई जा रही है कि हिंदू कहाँ, मुसलमान लोग कहाँ पर जाएंगे? काबा का जाएंगे। हिंदू लोग कहाँ पर जाएंगे? काशी को जाएंगे। वो उनके तीर्थ स्थान है। रामी भैया रहीम। हम काबा लोग कहाँ पर जाएंगे? रहीम को मिलने। कहाँ पर? सऊदी अरब में जाएंगे मुसलमान लोग। काशी हिंदुस्तान के लोग काशी जाए किनको मिलने के लिए? राम को मिलने के लिए। और काबा लोग किसको मिलने के? रहीम को मिलने जाएंगे। तो सॉरी, मैंने जल्दी से आरो गलत लगा दिया। तो मोट चुन मैदा भैया, मोट चुन मैदा भैया मतलब मैदा जिस रंग का है चुन उसी रंग का है। बेटा कबीरा जिम। देखो यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर इसका अर्थ ये बताया जा रहा है कि जैसे कि राम और रहीम, मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि राम और जो रहीम, ओके, राम रहीम ये दोनों भाई सेम है। ये एक प्रकार से सेम भगवान है। ईश्वर जो है अल्लाह वही है, ये सेम है। तो वैसे ही चून जैसा है ना, चुन जैसा है मैदा भी वैसा है। आपको याद रखना है, चुन जैसा है मैदा ही भैया है। बैठा कबीरा जिम, जो बैठा है कबीरा जिम मतलब दोनों को ही हम खाते हैं। चून को भी खाते हैं, मैदा को भी खाते हैं। बैठा कबीरा जिम, कबीर कह रहे हैं दोनों को ही हम खा रहे हैं, कोई एक को खा रहे हैं कि भाई दोनों यहाँ पर भगवान ही है। दोनों यहाँ पर भगवान ही है, कोई अलग नहीं है। परंतु जो मैदा जो है चून वही है, दोनों सेम है, दोनों को हम खाते हैं। जिम का अर्थ क्या होता है? खाना, भोजन करना। बैठी मतलब बैठना, दोनों को बैठकर हम खाते हैं। चून का अलग जगह में खाते, दोनों ही व्हाइट रंग है, परंतु थोड़ा सा ये थोड़ा सा चिकना होता है, ये थोड़ा सा अलग धुंधला होता है, पर दोनों के हम खा लेते हैं यार। इसका अर्थ है ये। तो यहाँ पर ऊंच कुल का जन्मिए जे करनी ऊंच ना होई। अगर कोई इंसान ऊंच कुल में जीवित लेता है, अगर उसका करनी, उसका कर्म करनी मतलब उसका कर्म ऊंच ना हो। सुबन कलश भूरा साधु निंदा सोई। सुबन कलश भूरा, सुबन। तो भाई यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि सुबन मतलब सोना। यहाँ पर सुबन का अर्थ क्या होता है? सोना। कलश मतलब घड़ा। सूरा मतलब मदिरा। भरा मतलब भरा हुआ, मतलब
क्या सोना कलश घड़ा, जो सोना कलश घड़ा होता है वो एक सोने का जो घड़ा होता है इस प्रकार से। ओके, उस घड़ा में क्या होएगा, उस घड़ा में, ओके फ्रेंड्स, उस घड़ा में यहाँ पर थोड़ी सी, ओके, तो सुबर के लिए जो बात, अगर कोई इंसान ऊंच कुल में जन्म लेता है, अगर उसका करनी और कर्म ऊंचा ना हो तो उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है, और उसे इस साधु, उसको साधु में, उसे साधु में निंदा किया जाता है, वो उसे निंदा पूर्वक कहा जाता है। अगर उसके कर्म, वो अगर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेके उसका कर्म श्रेष्ठ ना हो, कर्म श्रेष्ठ ना हो, तो उसे साधु नहीं कहा जाता, उसे समाज में निंदा माना जाता है। और थोड़ी सी देख लेते, और चैप्टर तो हो गया खत्म। तो एक बात यहाँ पर, एक और वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि कौन से पार्ट्स इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स बाय, एंड फॉर थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।